सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सब साहुनम। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर महाराज की, जय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जन बंधु, बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में आप में स्वागत करता हूँ। यूट्यूब चैनल सुप्रभवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव पे इसका आगाज हुआ था। यह कार्यक्रम को आचार्य भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है और उन्हीं के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को 4 चांद लगे हुए। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज अपने समय में से समय निकालकर जो देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो श्रावकगण यहाँ उपस्थित है और जो श्रावकगण ऑनलाइन के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कष्ट उठाते हुए समाधान दे रहे हैं। चलो चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। और मैं मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, उनको यह विनंती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमो। ओम नमः सद्गुरुभ्यो पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हम सभी का परम सौभाग्य है कि वर्ष 2021 में हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इस जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि हम सबको प्राप्त हुई, इसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए एक अनूठा उपाय साबित हो रहा है। इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हम सबको प्राप्त हो रहा है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प बानपुर उत्तर प्रदेश से सिद्धार्थ जैन शास्त्री परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान समय में जिस प्रकार से लोक व्यवहार में प्राय सुनते हैं कि देश समाज धर्म आदि में हिंसा झूठ मायाचारी बेईमानी का माहौल एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है तथा इन सभी प्रकार के पापों का समर्थन करने वाले लोग इसको मात्र समय का खेल बताते हैं। जो कुछ हो रहा है वह स्वतः ही समय पर निर्भर हो चुका है, ऐसा प्रचलित है। कहा जाता है इस प्रकार की धारणा कहाँ तक सही है और इस काल या समय के प्रभाव को जानते हुए भी हम सभी श्रावकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के काला कलिर्वा कलुषा सयोवा श्रोतु प्रवक्तु वचनानयोवा तत्शासनिक अधिपत्य लक्ष्मी। इस श्लोक को कहते हुए आचार्य भगवंत समंतरुद्र स्वामी भगवान महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे थे। महावीर स्वामी ने प्रश्न पूछा शिष्य से कि हे समंतरुद्र, मैं इतना महान हूँ और तू मेरे इस महान काल में जन्मा है, मेरा महान शिष्य है, पर फिर भी ये इतनी धर्म की विपरीतता और धर्म के नाम पर विसंगति क्यों देखी जा रही। बहुत अच्छा उत्तर तब वहाँ पर प्राप्त होता है कि काला कलिर्वा कलुषा सयोवा श्रोतु प्रवक्तु वचनानयोवा। कहने का अभिप्राय यह है
कि जो बहुत सारे जीव काल को, समय को दोष देते हैं कि खोटा काल है, खोटे काल ऐसा होने से, पंचम काल ऐसा होने से जीवों के परिणाम ऐसे हो रहे, पर सर्वथा काल को, समय को दोष देना योग्य नहीं है। क्योंकि आचार्य महाराज भी कह रहे हैं कि काला करेलवा, काल तो काला है ही, पर जितने जीव यहाँ रह रहे हैं वह कलुषा संयोगा, यानी उनके आशय भी कलुषित ही हो चुके हैं। और ये मात्र उन जीवों के खोटे परिणाम, कलुषित परिणामों के निमित्त से ही यह काल भी खोटा हुआ है, काला हुआ है। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जितना काल खोटा है उससे कई अधिक गुना जीवों के परिणाम वर्तमान में काले हो चुके। सर्वथा अगर हम काल को दोष देंगे तो हम कभी भी इस पंचम काल में धर्म की साधना, मोक्ष मार्ग की साधना को स्वीकार ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो वर्तमान में चरम सीमा में हिंसा, झूठ आदि पापों का जो तांडव चल रहा है वह मात्र और मात्र काल की देन नहीं है, अपितु जीवों की स्वयं की वैसी मानसिकता और स्वयं की वैसी कलुषित परिणाम और कलुषित क्रियाओं के निमित्त से ही हो रहा है। क्योंकि जो सुनने वाला है वह भी अपने मन की ही सुनना चाहता है, और जो कहने वाला है वह भी अपने मन की ही कहना चाहता है। जो आगम की सत्य बात है उस सत्य बात को कहने के लिए और सुनने के लिए लोग वर्तमान में तैयार नहीं है। और इसी कारण से शायद वर्तमान में जीव उस सत्य मार्ग को जानते हुए भी सत्य मार्ग पर चल नहीं पा रहा है। कुछ जीव तो जानते ही नहीं है, और जिन्होंने जाना है उन्होंने उस पर चलने का कभी प्रयास आज तक किया ही नहीं, क्योंकि उनके भीतर जो कलुषित परिणाम, या ऐसा कह दो जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों की जो गांठ भीतर बैठी है, वह भीतर का अहंकार ही जीवों को सत्य तक पहुंचाने के लिए या सत्य से दूर करने के लिए बहुत बड़ा कार्यकारी कारण बन सकता है। इसलिए समझने योग्य बात यहाँ पर है सिद्धार्थ भाई कि मात्र जीव जो काल को दोष देकर काल की ओट में बैठकर ये कह रहे हैं कि काल खोटा है इसलिए यहाँ पाप होंगे ही, ऐसा होगा ही, ऐसा सर्वथा नहीं है। इस काल में भी आप देख रहे होंगे निर्ग्रंथ मुनिराज विचरण करते हैं। इस काल में भी ऐसे उत्कृष्ट श्रावक है जो खोटे काल होते हुए भी, विषम परिस्थितियां होते हुए भी वह श्रावक अपने उत्कृष्ट श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं, व्रत प्रतिमा धारण करते हुए धर्म की साधना कर रहे हैं, जो चारित्र को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी इसी पंचम काल में वह सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए वह सम्यक दृष्टि बन रहे हैं। ये सब कुछ जब वर्तमान में हमें दिख रहा है तो हम काल को दोष कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अगर काल में दोष होता तो कोई भी जीव धर्मात्मा, कोई भी जीव किसी प्रकार से मुनिराज, श्रावक आदि पदों को प्राप्त नहीं कर सकता था। पर यह परम सत्य है कि कथनचित काल का प्रभाव तो होगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चतुष्टय का जीव पर परिणाम में सहजता से प्रभाव पड़ता है, पर उसका अर्थ यह नहीं है कि उनके ही कारण से यह काम बिगड़ रहे। अनादिकाल से जीवों की यही परिणति रही है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है व्यक्ति अपने आप को उस अच्छे काम का श्रेय लूटना चाहता है, पर जब काम कुछ बिगड़ जाता है परिपूर्ण रूप से जीव व्यक्ति सामने वाले पर उसका आरोपण करके उस पर वह दोष थोप देता है। जीव भूल जाता है कि गलती मेरे तरफ से भी हुई होगी, मैंने भी कुछ गलती की होगी, ये जीव भूलता है। जैसे काल का भी आपने कहा है समय ऐसा है, या समय पर कह देना, ये हमारी परिणति है कि हम अपने दोषों को दूसरों पर मढ़ रहे हैं, दूसरों के द्वारा कहलाने का प्रयास कर रहे हैं, या दूसरों को निमित्त कह रहे हैं। पर यह परम सत्य है कि कहीं ना कहीं हमारी स्वयं की गलती थी, हमारी कसायों की कह दो, हमारी भूल की कह दो, कहीं ना कहीं हमारी गलती थी। इसके कारण से ही ऐसा कार्य मेरे साथ हुआ है। वर्तमान में जो पांचों प्रकार के पाप चरम सीमा पे दिख रहे हैं उसमें किंचित भी
काल का या समय का दोष नहीं है जब तक आपका वैसा उपादान नहीं है। आपकी स्वयं की परिणति वैसी है, आप स्वयं उन कषायों से इंद्रियों के विषयों में इतने रचे पचे हो कि आप उससे बाहर आना नहीं चाहते हो और मात्र ये कह रहे हैं कि काल के कारण ऐसा हो रहा है, तो यह किंचित भी आपका कहना सही नहीं है। जैसे अच्छी बातों का हम श्रेय लूटते हैं, तो अपने गलती का भी एहसास प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक समय में अगर होता रहेगा तो ही उसका जीवन मंगलमय और कल्याणकारी होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत सारा पापों का, बहुत सारी विपरीत क्रियाओं का जो कुछ भी तांडव दिख रहा है, उसके पीछे मात्र काल को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। काले काल के साथ जीवों के परिणाम भी काले हो चुके हैं, उनकी सुनने की, समझने की किंचित भी मानसिकता नहीं है। इसी कारण से वह वर्तमान में इतनी विपरीतता और विसंगति दिख रही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए चिरगांव उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है श्रेयांश जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आहारचर्या के दौरान अंतराय आने का पर मुनि ही इसका पालन क्यों करते हैं, जबकि गलती श्रावक की अनेक होती हैं? इसका समीचीन समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। पराधीन मुनिवर की चर्या, परघर जात मांगत कछु नहीं। बहुत अच्छी बात विद्वानों ने लिखी। जो आचार्य भगवंतों ने निर्ग्रंथ साधुओं के लिए जो 28 मूल गुणों का व्याख्यान किया है, उसमें ये स्पष्ट रूप से ऐष्णा समिति के अंतर्गत उन 46 दोषों का व्याख्यान किया है। ये परम सत्य है कि कई काल में, मात्र वर्तमान में ही नहीं अपितु भूत में भी यह देखा गया है कि गलती कोई और करता है और उसकी सजा वर्तमान की अपेक्षा से किसी और को मिलती। अगर कर्म का और कर्म सिद्धांत की हम बात कहेंगे तो ये श्रावक तो एकमात्र निमित्त था कर्मों के निर्जरा के लिए, अंतराय आदि किसी भी विपरीत कार्य के लिए। उस मुनिराज का, उन मुनिराज का, निर्ग्रंथ मुनिराज का अगर कहीं ना कहीं कर्म का उदय उस जीव के साथ वैसा नहीं होगा, तब तक अंतराय नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि सामग्री देने ही वाले थे, इतने में अपनी दृष्टि पड़ जाती है, वो सामग्री आप पीछे कर लेते। जब तक निर्ग्रंथ मुनि राजों का या जो पात्र आपके घर नगर में पहुंचा है और जो दाता है यानी देने वाला श्रावक है, उन दोनों का अंतराय कर्म का एक साथ उदय घटित नहीं होता, तब तक मुनिराजों को अंतराय नहीं होता। एक का दान अंतराय कर्म का और एक का लाभ अंतराय कर्म का, दोनों का जब संयोग नियोग समय एक साथ घटित होता है, तभी वह अंतराय घटित होता है। पर यह बात भी आपकी परम सत्य है कि वर्तमान की अपेक्षा से कहीं ना कहीं श्रावक का प्रमाद भी कहलाया जा सकता है, पर अंतरंग कारण वह मुनिराज का स्वयं का तद अनुकूल अंतराय कर्म का उदय होता है। उसके बिना किंचित भी कभी भी किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं होता। रही बात जो निर्ग्रंथ मुनिराज है, क्योंकि चारित्र तो मुनिराजों ने प्राप्त किया है, चारित्र प्राप्त करना ये कोई श्रावक का काम नहीं है। और जो समिति 46 दोष आदि का व्याख्यान किया गया है, वह परिपूर्ण रूप से निर्ग्रंथ की चर्या है, ना कि श्रावक की चर्या है। साधुओं को समझाते हुए इस समय पर आचार्य भगवंत मूलाचार आदि ग्रंथों में कहते हैं कि श्रावक ने तो तुम्हें आहार देकर अपने आप को और तुम्हारे लिए वह तपस्या का, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। आपने श्रावक को दिया क्या है? भले ही उसकी गलती हो, भले ही किसना ही प्रमाद क्यों ना हो, पर वह तो तुम्हारे लिए अपने हिस्से का द्रव्य तुम्हारे लिए तुम्हें अंजलि में दे रहा है। माना कि प्रमाद से, तुम्हारे कर्मोदय से क्वचित कदाचित अंतराय भी आ चुका है, तो उसने तो तुम्हें दिया ही है, तुमने उसे क्या दिया है। दोनों पक्षों को हमें समझना होगा, क्योंकि वह कहीं ना कहीं प्रमाद नहीं होता, कर्मोदय नहीं होता, तो वहां अंतराय भी नहीं होता। पर यह भी परम सत्य है कि जो दोष घटित हो रहे हैं या अंतराय हो रहा है, वह चारित्र साधुओं का है, ना कि श्रावकों का है।
मूलाचार आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंत बहुत अच्छी तरह से उन 46 दोषों में से कुछ दोषों को कहते हैं, जहां उद्गम दोषों की 16 उद्गम दोषों की व्याख्या आती है। वह 16 उद्गम दोष परिपूर्ण रूप से श्रावक के आश्रित होते हैं। गलती श्रावक करता है, जैसे कहीं भोजन बनाया और कहीं बाहर 4 कमरे छोड़कर ला के रख रहा है, लाइट लगा के बनाया, मारा जाने पर उसको बंद कर लिया आदि। जो भी 46 दोषों को वहां प्राप्त निर्ग्रंथ मुनिराज हो रहे हैं, उसका परिपूर्ण रूप से श्रेय श्रावकों को जाता है। पर ये इसलिए जाता है क्योंकि जो समिति है वह दोष है निर्ग्रंथ मुनिराज के चारित्र के है, ना कि श्रावकों के है। इसलिए ये वर्तमान की अपेक्षा से कथनचित सत्य है, पर कर्मों का उदय नहीं होता तो वैसा निमित्त भी नहीं मिलता। यह भी परम सत्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। नमन जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से अगले विकल्प के साथ हमारे सामने है। नमोस्तु महासी, मेरी यह जिज्ञासा है कि कुछ लोग धागा की माला से जाप करते हैं, कुछ लोग रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं, कुछ लोग चांदी की माला से जाप करते हैं। तो इन मालाओं से जाप करने से अलग अलग प्रभाव पड़ता है या एक ही प्रभाव रहता है? नमोस्तु, समाधान कीजिए। नमोस्तु महाजी। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों का जीव के परिणामों पर, जीव के क्रियाओं पर कहीं ना कहीं प्रभाव निमित्त रूप से पड़ता है। जीव का जितना जैसा पुण्य का उपादान होता है, बिल्कुल उसके अनुसार ही उसके लिए वह निमित्त, वह सहायकारी, कार्यकारी या निमित्तभूत बनते हैं, अन्यथा नहीं बनते। जैसे कि मालाओं को लेकर जाप के विषय में आपका विकल्प है, जैसे ही माला का द्रव्य, यानी वह भी एक जाप करने के लिए द्रव्य है, उंगली से भी जाप किए जाते हैं, मालाओं से भी जाप किए जाते हैं, तो जैसा जैसा वह द्रव्य बदलता है वैसा वैसा उसका फल भी बदलता है। जैसे कि आगम ग्रंथों में उसके विषय में आचार्य भगवंतों ने परिपूर्ण रूप से प्रत्येक माला का फल लिखा है कि ऐसा फल चाहने वाले को इस माला से, या इस माला से फिरने वाले को इस प्रकार का फल मिलता है आदि सब कुछ व्याख्यान विस्तार से आचार्य भगवंतों ने किया है। जिनको मोक्ष की सिद्धि करनी है उनको सूत की माला से, जिनको परिपूर्ण रूप से कुछ विशेष लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, श्रावक है, तो उसके लिए तो सोना चांदी आदि उत्कृष्ट द्रव्य से ही माला फेरने की आचार्य भगवंतों ने आज्ञा दी है। और कुछ नहीं है तो सर्वोत्कृष्ट माला फेरने का साधन व्यक्ति के पास जो उंगलियां दी है वह कहा गया है। इसलिए उसमें विकल्प ना पालकर अगर हम परिपूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास के साथ हम माला फेरेंगे तो किसी को सूत की माला फेरने से भी बहुत कुछ मिलता है, और ऐसे भी जीव होते हैं कि सोने चांदी की माला से जाप करने के बाद भी जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे। ये जीव का स्वयं का भीतर का अंतरंग का कहीं ना कहीं उपादान है, जिसके लिए बहिरंग निमित्त उसे प्राप्त हो रहे हैं। जैसे अगर सामान्य दृष्टांत की हम बात कर ले कि ब्याज जो बैंक से कहीं से मिलता है उसी व्यक्ति को ब्याज अधिक मिलता है जिसका जो मूल रकम होती है वह बड़ी होती है। ऐसे ही जिसके पुण्य का द्रव्य पहले से प्रबल है उसके लिए ये सभी कार्यकारी होते हैं उस पुण्य को वृद्धिंगत करने के लिए। जिसका 100 रुपए का ही मूल धन है उस पर वो कितना भी प्रयास कर ले तो उसे 100 रुपए 200 रुपए ब्याज नहीं मिलने वाला। पर वही जिसका मूल ही लाख 2 लाख 5 लाख का है उसके लिए नियम से वह 100 रुपए 200 रुपए मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं होती। ये बात हमें समझने योग्य है। पुण्य के भी विषय में जिसका पुण्य का जैसा जितना द्रव्य होता है उसके लिए वह कार्यकारी सहकारी ये सभी निमित्त बनते हैं। इसलिए उसके जो आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार के फल बताए हैं उसको भी समझना आवश्यक है। पर वह फल तभी कार्यकारी है जब जीव का वैसा उपादान और पुण्य भी उसके लिए सहकारी कार्यकारी होगा, अन्यथा ये निमित्त उसके लिए कार्यकारी सहकारी नहीं हो सकते। इसलिए जो उसका अंतर फलों का बताया है उसको तो समझे ही
पर सर्वोत्कृष्ट बात यही है कि हम निर्विकल्प होकर उस माला जाप मंत्र पर श्रद्धा करते हुए गुरु से प्राप्त हुए या कहीं हमें विशेष रूप से गुरु से या अन्य स्थानों से प्राप्त हुए उन जाप मालाओं से जो विशेष फल मिलता है उसका विकल्प छोड़कर श्रद्धा पूर्वक उसका जाप भी करेंगे तो नियम से हमें पुण्य वर्धन का कार्य हो सकता है। क्योंकि जो आगम में माला का भिन्न भिन्न प्रकार से फल बताया है, कौन सी क्रिया में क्या, वह भी सत्य है, पर यह भी सत्य है कर्म सिद्धांत के आगे कोई बात नहीं होती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती ज्योति जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि क्रोध को कैसे जीता जा सकता है, समाधान करें महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति का अगर सर्व उत्कृष्ट कोई शत्रु है तो माँ उसका नाम क्रोध है। या ऐसा कह दो कि इस ब्रह्मांड में कषाय से बड़ा कोई भी अहित करने वाला हमारा संसार में शत्रु नहीं है। बहिरंग शत्रु लाख प्रयास करे, अगर कषाय रूपी अंतरंग शत्रु मेरे भीतर नहीं है तो बाहर का कोई भी शत्रु, कोई भी व्यक्ति मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। जैसे कि क्रोध कषाय के विषय में आपने पूछा है, लोगों को मात्र बहिरंग क्रोध दिखाई देता है, पर क्रोध के जो निमित्त होते हैं उनको भी समझना बहुत आवश्यक, क्योंकि बिना निमित्त के अक्सर व्यक्ति कभी उन कसायों पे जाता हुआ नहीं देखा जाता। पर यह कोई त्रैकालिक सत्य नहीं है, नियामक नहीं है कि बिना निमित्तों से कषाय नहीं आती। कभी कभी एकांत में बैठे बैठे अपने आप से ही गुस्सा आने लगती है, कभी कभी हम अपने आप से ही चिड़चिड़ाने लगते हैं, स्वयं ही चिड़चिड़ाने लगते, कोई व्यक्ति सामने नहीं होता तब भी हम गुस्सा करते। चाहे किसी निमित्त से हमें गुस्सा आ जाए या स्वयं के परिणाम परिणति से ही गुस्सा आ जाए या कर्मोदय से गुस्सा आ जाए, वह क्रोध आना, गुस्सा आना हमारे स्वयं के कमजोरी का ही प्रतीक है। जिस पर क्रोध का जोर चलता है वह स्वयं कमजोर होता है। जो उस जोर को जीतता है वही इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हुआ करता है। जैसे कि आचार्य भगवंतों ने उस क्रोध को जीतने को या भीतर कलुषता को नहीं आने को ही क्षमा कहा है। उस क्षमा के द्वारा ही हम उस क्रोध को जीत सकते हैं। क्षमा का मतलब मात्र किसी से सॉरी कह देना, तत्सम इच्छामि दुक्कडम कह देना, क्षमा कर देना, इतना नहीं है। अपितु भीतर अगर किसी भी प्रकार की कलुषता बैठी है, चाहे सामने वाले की गलती के प्रति हो, अपनी गलती के प्रति हो, वह हमारी कलुषता हमारे लिए परिपूर्ण रूप से कषाय को, क्रोध को उत्पन्न करने वाली ही हो सकती है। बहुत अच्छी बात तो माँ यह है कि जब हमें पता है कि क्रोध करने से मेरा स्वयं का घाटा है, तो क्रोध करने के बाद जो हम विचार कर रहे थे, एक क्षण पहले क्रोध करने से, गुस्सा करने से पहले ही हम विचार करने लग जाए तो नियम से कहीं ना कहीं हमारा क्रोध, गुस्सा कम हो सकता है। पर उसी का हो सकता है जिसको उस क्रोध कषाय के निमित्त से स्वयं के जीवन में जो आने वाले दुष्परिणाम हैं उसको समझने की भावना है, या जिसके पास थोड़ा सा भी विवेक है वही उस गुस्से को, अपने आपे को संयमित या कंट्रोल करने का प्रयास करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम गुस्सा कर रहे हैं और हमें स्वयं को पता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से एक मिनट पहले ये जान लेता है कि मुझे अब छींक आने वाली है, अब मुझे 1 नंबर 2 नंबर जाना है, जैसे हमें कुछ चंद समय पहले, चंद सेकंड, चंद मिनट पहले परिपूर्ण रूप से ये समझ में आता है कि ये शारीरिक बाधा मुझे परेशान करने वाली है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये भीतर की जो परिणति है वह हमें चंद मिनट, चंद सेकंड पहले समझ में आता है कि अब मुझे गुस्सा आने वाली है, अब मैं क्रोध करने वाला हूँ, अब मैं चिड़चिड़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं बोल पड़ूंगा। जब हमें ये भान होता है उस क्षण में
भी अगर हमने संभाल लिया तो कम से कम बहिरंग रूप में जो हमारी क्षति हो रही है या लोग जो हमें गुस्सेल कह रहे हैं उससे कम से कम हमारा बचाव हो सकता है। अंतरंग में कर्म का बंध आश्रय तो हो चुका, क्योंकि भीतर कलुषित परिणाम हुए थे, पर कम से कम हमने बाहर नहीं निकाले, वह दुनिया के सामने कम से कम हमारी कषाय उद्घाटित नहीं हुई। दूसरा, हम ये भी साधना कर सकते हैं कि जैसे जहां निमित्त हमें मिल रहे हैं उन निमित्तों से हम बचने का प्रयास करें, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निमित्तों से बचने का मतलब कि गलती हम करते रहे और दोष निमित्तों को देते रहे। ये भी बात समझ लेना। पहला साधन या पहला उपाय यह है क्रोध से बचने के लिए कि जैसे ही हमें क्रोध बाहर आना पता चल जाता है हम अपने आप को संभलने का प्रयास करें। दूसरा, जिस द्रव्य क्षेत्र काल पर यानी एक स्पेसिफिक स्थान पर अगर हमें गुस्सा आता है, दुकान पे, घर पे, तो उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र पहुंचने का प्रयास करें। एकांत में गुस्सा आ रहा है तो भीड़ में पहुंचे, भीड़ में गुस्सा आ रहा है तो हम एकांत में पहुंचे। इस प्रकार से अनेक कारणों से हम उस क्रोध कषाय से बच सकते। और सर्वोत्कृष्ट साधन है कि अगर हम स्वाध्याय करने लग जाए, चिंतन मनन करने लग जाए, प्रत्येक उस कारणों का जो होने वाला दुष्परिणाम है उसके बारे में सोचने लग जाए, तो नियम से हमारी कषाय कम हो सकती है। क्योंकि जैसे प्रत्येक दवाई का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है, ऐसे ही कषाय का जो साइड इफेक्ट मेरे साथ हो रहा है, ये विषय अगर हमें समझ में आएगा तो मां पक्का मानना कि हमारी वह क्रोध कषाय नियम से कम हो सकती है। पर कम तभी होगी जब हम भीतर से सोचे कि हमारी गलती है और हम अपनी गलती को कम करना चाहते हैं। ये अगर हमने सोचा है तो क्रम से आपने जो इन उपायों को सुना है उसके द्वारा हम अपनी कषायों को कम कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच पे प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे होता है। वो पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से सुप्रभुवाच या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है उसके माध्यम से होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो आप ज़रूर हमारे जो नीचे नंबर पट्टी पे स्क्रॉल पे नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा दें। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूं, 8707548811 8707548811। अगर आप ईमेल के उपभोक्ता हो, अगर ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। तो दोस्तों, मैं आज आपसे यहीं पे विराम लेता हूँ एवं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।